जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जानिए श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय का आज 5वां एपिसोड इस वीडियो में मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पूरी आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ आज का वीडियो आप सुनिए और देखिए। इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में ये भी बताया है कि मनुष्य को पूजा किस तरह से करनी चाहिए, और ये भी बताया है कि जो लोग कर्म करते हुए भी उसकी फल की चिंता नहीं करते और फल से बंधे नहीं होते हैं, वे किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं और वो क्यों कर्म करते हुए फल से नहीं बंधते हैं, अर्थात फल उन्हें बांध नहीं पाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का 5वां एपिसोड। जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अध्याय 4 के 24वें श्लोक में, ब्रह्मा परम ब्रह्म हावी ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मोतेन कंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण ब्रह्म माना जाता है और हवन जब किया जाता है उससे भी ब्रह्म माना जाता है, अर्थात यज्ञ और हवन में जो भी सामग्री हम अर्पण करते हैं वो सामग्री नहीं है, ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा अर्थात हवन और यज्ञ भी ब्रह्म ही कर रहा है। ब्रह्म रूप अग्नि में अर्थात अग्नि को भी ब्रह्म मान लिया जाता है। आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, अर्थात जो आहुतियाँ हम देते हैं वो भी ब्रह्म ही कर रहा है। उस ब्रह्म कर्म में अर्थात यज्ञ और हवन का जो कर्म है वो ब्रह्म कर रहा है। इस ऐसे विचारों वाला, ऐसी भावना वाला योगी जो भी कर्म करता है उसे जो भी फल मिलते हैं उसे भी वो ब्रह्म का फल ही मानता है या ब्रह्म ही मानता है। भगवान श्री कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि जो भी पूजा की जाए, जो भी यज्ञ किया जाए, जो भी हवन किया जाए, वो परमात्मा ही पूजा करवा रहा है, परमात्मा ही हवन और यज्ञ करवा रहा है, और परमात्मा ही उसमें जो सामग्री हम अर्पण कर रहे हैं वो परमात्मा ही करवा रहा है। और अग्नि जो उस यज्ञ में या हवन कुंड में प्रज्वलित हो रही है वो अग्नि नहीं है, वो ब्रह्म है, परमात्मा है। और जो कर्म ये हम कर रहे हैं, यज्ञ हवन वाला, जितने मंत्रोच्चार कर रहे हैं या जो भी परमात्मा का नाम ले रहे हैं वो सब ब्रह्म ही कर रहा है। ब्रह्म कैसे है? हमारे भीतर स्थित जो आत्मा है वो ब्रह्म से जुड़ी है और वही ये सब कार्य कर रही है। ऐसा जो मानता है, जिसकी ऐसी भावना है, उसकी पूजा परमात्मा की पूजा होती है और उसे जो भी फल उसके कर्मों के मिलते हैं वो परमात्मा के ही दिए होते हैं और उन्हें वो परमात्मा का ही आशीर्वाद या फल को परमात्मा ही मानता है।
और ऐसे लोग ही निष्काम कर्म कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्लोक 24 में समझाया है। आप भी इसे अवश्य समझिए। अब सुनिए श्लोक 25। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावो परे यज्ञम यज्ञे नैवो पजुह्रति। जो अन्य योगी होते हैं, अर्थात जो अन्य तरीके से पूजा पाठ करते हैं, वो देवताओं का पूजन करते हैं और यज्ञ देवताओं का यज्ञ करते हैं, और वो ये मानते हैं कि वो देवताओं के निमित्त यज्ञ कर रहे हैं, यानी कि वो कर रहे हैं देवताओं के लिए। ये योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यानी कि ये योगी जन भी अग्नि में परमात्मा रूप का दर्शन करते हुए आत्मरूप यज्ञ का, अर्थात अब जो आत्मा शरीर में विराजमान है वो कार्य कर रही है, ऐसा मानते हुए हवन करते हैं। ऐसे ही देवताओं की पूजा या हवन आपको करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने आपको बताया है। अब भगवान श्री कृष्ण जी जो आगे कहते हैं उसे भी आपको अवश्य ही सुनना व समझना चाहिए, ताकि आप भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसका अनुसरण कर सके और फल के बंधन में ना बंधें और अपने जीवन को सरलता से चला सके। अब आगे सुनिए और देखिए श्लोक 25 चौथे अध्याय का। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि यन्ने संयमाग्निहुषु जुहोति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहोति। जो अन्य योगी जन हैं वो श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जो योगी इंद्रियों का जो संयम करने के लिए अग्नि में हवन क्रिया करते हैं वो वास्तव में योगी होते हैं, और जो योगी शब्दों के द्वारा समस्त विषयों को जो इंद्रियों के विषय होते हैं उनको अग्नि में समर्पित करते हैं, वो योगी भी पूजा इंद्रियों को संयम में रखने के लिए ही करते हैं, ताकि इंद्रियां उनकी संयमित रहें। और जब इंद्रियां संयमित रहेंगी तभी वो फल के बंधन में कर्म को बांधने नहीं देंगी। अब श्लोक 27 में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए, ताकि कल्याण मार्ग पर आप आगे बढ़ें, क्योंकि कर्म योग से ही कल्याण संभव है। भगवान श्री कृष्ण जी श्लोक 27 में जो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगागुणो जुहाति ज्ञान दीपिते। जो दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। ये योगी जन कैसे होते हैं? ये इंद्रियों की जितनी भी क्रियाएं हैं और प्राणों की से संबंधित जितनी क्रियाएं हैं उसको ज्ञान से प्रकाशित, यानी कि उसके संदर्भ में जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है
या और ज्ञान प्राप्त हो, उसे आत्म संयम रोग, ताकि उस ज्ञान से आत्म संयम उनके अंदर उत्पन्न हो। इस तरीके से अग्नि में हवन करते हैं। जय भगवान श्री कृष्ण जी।